हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप सबका स्वागत करती हूँ मम्माज़ लिटिल वर्ल्ड में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों के टमी टाइम के बारे में। मतलब बच्चे के एक जन्म के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद बच्चे को पेट के बल लिटाया जाता है, जिसे टमी टाइम कहते हैं। तो टमी टाइम देने के बच्चों के लिए काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ये बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, पर बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बच्चों को टमी टाइम देना हमें कब से शुरू करना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, और साथ ही टमी टाइम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो हर पेरेंट्स को पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए लाल बटन को अभी दबाइए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर द रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को टमी टाइम देना हमें कब से शुरू करना चाहिए। क्या सही समय है बच्चों को टमी टाइम की एक्टिविटी शुरू करने का। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, डॉक्टर्स तुरंत बच्चे को पेट के बल लिटाने के लिए मना कर देते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे की बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है या फिर उनके मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं हुए होते हैं। तो अगर आप बच्चे को पेट के बल लिटाओगे या फिर सुलाओगे तो बच्चे का नाक दबने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा अभी तक हेड को अच्छे से बैलेंस करना नहीं सीखा हुआ होता है। तो इसीलिए बच्चों को टमी टाइम की एक्टिविटी शुरू करने का सही समय है जब बच्चा 1.5 से 2 महीने का हो जाएगा तब। मतलब तब तक बच्चे की बॉडी भी अच्छे से स्ट्रांग हो जाती है, उनके मसल्स अच्छे से डेवलप्ड हो जाते हैं और साथ ही उनकी अम्बिलाइकल कॉर्ड भी अच्छे से सूख कर गिर जाती है और उसको हील होने में भी टाइम मिलता है। तो इसीलिए बच्चों के साथ टमी टाइम की एक्टिविटी शुरू करने का सही समय है जब बच्चा 1.5 से 2 महीने का हो जाएगा, तब हम बच्चों को टमी टाइम की एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों को टमी टाइम देने के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है बच्चों को टमी टाइम देने का, वो ये है कि बच्चों के जो गर्दन की मांसपेशियां है ये मजबूत होने में मदद मिलती है। मतलब बच्चों की जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा स्ट्रांग होने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे हेड को अच्छे से बैलेंस करना धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है बच्चों को टमी टाइम देने का। दूसरा फ़ायदा होता है बच्चों को टमी टाइम देने का, वो है कि बच्चों को पेट के बल लिटाने की वजह से बच्चे इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चा लेफ़्ट साइड राइट साइड देखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों की जो आँखों की मांसपेशियां है वो मजबूत होने में मदद मिलती है। तीसरा फ़ायदा होता है बच्चों को टमी टाइम देने की वजह से उनका विकास अच्छे से होने में मदद मिलती है। मतलब जैसे कि बच्चा धीरे धीरे आगे सरकना शुरू कर देता है और फिर बैठना शुरू कर देता है, या फिर बाद में घुटनों के बल चलना मतलब क्रॉलिंग करना भी अच्छे से सीख जाता है। इसलिए उनका विकास अच्छे से हो जाता है और बच्चा धीरे धीरे एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है। अगला फ़ायदा है बच्चों को टमी टाइम देने की वजह से बच्चों का जो सर का शेप है वो गोल रहने में मदद मिलती है, क्योंकि शुरुआती दिनों में बच्चा पीठ की बल ही होने की वजह से बच्चा ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चे का सर का जो शेप है वो चपटा हो जाता है। तो अगर आप बच्चे को दिन में 3 से 4 बार टमी टाइम दोगे तो बच्चा एक्टिविटीज़ करना सीख जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे का सर का शेप चपटा नहीं होगा। और एक बड़ा फ़ायदा है बच्चों को टमी टाइम देने का, वो ये है कि बच्चों में जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो कम होने में मदद मिलती है। मतलब जैसे कि शुरुआती दिनों में बच्चों में गैस की प्रॉब्लम होना बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही आम बात है। तो अगर आप बच्चों को टमी टाइम देते हो तो बच्चे के पेट के ऊपर प्रेशर आने की वजह से गैस बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से बच्चों को रिलीफ मिल जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है बच्चों को टमी टाइम देने का। और एक फ़ायदा टमी टाइम देने का बच्चों के लिए ये होता है कि बच्चे शुरुआती दिनों में पीठ की बल ही होने की वजह से बच्चों को बैक पेन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर बच्चों को आप टमी टाइम देते हो तो बच्चा नई नई एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है, बच्चा इधर उधर देखना शुरू कर देता है, हाथ पैर चलाना सीखता है। तो जिसकी वजह से बच्चा ये सब एक्टिविटीज़ करने की वजह से थक जाता है, क्योंकि उनके लिए ये एक्टिविटीज़ भी बहुत ही बड़ी बात होती है। तो बच्चे थकने की वजह से एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चे अच्छे से नींद लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों को टमी टाइम देते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप बच्चे को टमी टाइम देना शुरू कर देते हो तो बच्चे की निगरानी में कोई ना कोई वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है टमी टाइम देते वक्त शुरुआती दिनों में। तो वहाँ पे बच्चे की निगरानी में कोई ना कोई होना बहुत ही ज़रूरी है।
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप बच्चों को टमी टाइम देना शुरू करोगे, मेक श्योर कि बच्चा 1.5 से 2 महीने का है। उसके पहले हमें बच्चों को टमी टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी अभी तक स्ट्रांग नहीं हुई होती है, उनके मसल्स डेवलप नहीं हुए होते हैं, या फिर उनके अम्बिलाइकल कॉर्ड भी अच्छे से सूख के गिर के हील होने में भी उसको टाइम देना चाहिए। क्योंकि टमी टाइम देने की वजह से वो अम्बिलाइकल कॉर्ड की जो एरिया है वहाँ पे बच्चों को प्रेशर आने की वजह से दर्द होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी बच्चा 1.5 से 2 महीने का हो जाएगा, उसके पहले हमें बच्चों को टमी टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। या फिर जब भी आप बच्चों को टमी टाइम देना शुरू करना चाहते हो तो उसके पहले आप डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करो। क्योंकि हो सकता है अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है, मतलब जन्म से पहले अगर पैदा हुआ है, तो उस केस में डॉक्टर्स कह सकते हैं कि बच्चों को टमी टाइम देने की एक्टिविटी थोड़ा सा लेट शुरू करे करके। तो अच्छी बात है अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ये एक्टिविटी शुरू कर देते हो। तो अगली इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप बच्चे को टमी टाइम की एक्टिविटी करना चाहते हो, तब बच्चे को नीचे फर्श पर कंबल या फिर मैट बिछा के उसके ऊपर बच्चे को लिटा सकते हो। वहाँ पे आप टमी टाइम दे सकते हो। बेड पर या फिर फर्श पर हमें टमी टाइम की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, बच्चे को नहीं लिटाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। अगली इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप बच्चों को टमी टाइम की एक्टिविटी शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में टाइम थोड़ा सा कम रखिए। मतलब स्टार्टिंग में 1 या 1.5 मिनट तक ही आप बच्चों को टमी टाइम दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है बच्चा रो सकता है, क्योंकि उनके लिए एक्टिविटी बहुत ही नई है। तो बच्चे के पेट के ऊपर प्रेशर आने की वजह से स्टार्टिंग में बच्चा रो सकता है। तो स्टार्टिंग में टाइम थोड़ा सा कम रखिए। दिन में 2 से 3 बार आप बच्चों को टमी टाइम दे सकते हो, पर टाइम थोड़ा कम रखिए, 1.5 से 2 मिनट तक रखिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे टाइम बढ़ाइए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद बच्चा भी उस एक्टिविटी को एंजॉय करना सीख जाता है। तो आप धीरे धीरे बच्चों का टमी टाइम की टाइम जो है वो आप बढ़ा सकते हो। दिन में 3 से 4 बार आप बच्चों को टमी टाइम दे सकते हो। और एक बात आप ज़रूर कीजिए, जब सुबह की धूप निकलती है तब आप बच्चों को टमी टाइम देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो सुबह की धूप बच्चों के लिए अच्छी होती है। तो सुबह की धूप में आप बच्चों को टमी टाइम दोगे तो उससे 2 फ़ायदे होंगे, बच्चों को टमी टाइम भी मिलेगा और साथ ही सुबह की धूप अच्छी होने के कारण बच्चों को विटामिन डी भी अच्छे से मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि दिन में टमी टाइम आप बच्चों को दोगे तो सुबह की एक बार भी, मतलब जब धूप निकल आती है अच्छे से, उस टाइम पे भी बच्चों को एक बार टमी टाइम ज़रूर दीजिए। तो बस यही थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें टमी टाइम के बारे में। बच्चों को टमी टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे ही बच्चा 1.5 से 2 महीने का हो जाएगा, बच्चों को टमी टाइम की एक्टिविटी हमें ज़रूर करनी चाहिए। टमी टाइम की वजह से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो जाता है और साथ ही बच्चे एक्टिव भी रहते हैं। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।